हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम हाल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, मल्टी कलर का फैब्रिक है। इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेना है, 14 का हाफ 7, 1 इंच डाउन करना है और नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करके क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें इसका आर्म होल लेना है। तो आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो जाएगी। चेस्ट 34, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी उसका हमें सेंटर लेना है और यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ आपको जितनी रखनी है, मुझे 14.5 इंच रखनी है। 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन का, 15.5 इंच लेना है। वेस्ट है 28, उसका फोर्थ पार्ट 7 इंच, 2 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। साइड से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 0.75 इंच अंदर के साइड पर शेप देना है इस तरीके से। जो हमने यहाँ पर लेंथ ली थी वहीं से हमें चेस्ट की टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है 10 इंच पर। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच, डार्ट रखेंगे 2 इंच की। इस तरह से यहाँ पर शेप दे देना है 1 इंच स्ट्रेट और फिर इस तरह से कर्व। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देना है। यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क कर दिया। इसके बाद उसके ऊपर हमें 1.5 से 2 इंच तक की मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। नेक की जो विड्थ है वो हम 3 इंच रखेंगे और लेंथ इसकी 3 या 3.25 इंच आप रख सकते हैं। तो मैंने इतनी रख कर यहाँ से कर्व दे दिया है और यहाँ से हाफ इंच की मार्किंग करना है और आर्म होल पर शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम कट करेंगे। तो इसके हम बैक पार्ट की मार्किंग भी देख लेते हैं पेपर पर कि किस तरीके से करनी है। ये देखिए, यहाँ पे डार्ट को माइनस करना है। इसमें हमें कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करना है वो देखेंगे। यहाँ पे क्रॉस का साइन है, वहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे। अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें वही शोल्डर जितना भी है उसका हाफ लेना है, 14 का हाफ 7 इंच। 1 इंच डाउन जाएंगे, नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आर्म होल लेना है 6.5 इंच। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। यहाँ से हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। यहाँ से हमें 15.5 इंच की लेंथ लेनी है। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7 इंच और 2 इंच डार्ट के लिए। क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके राउंड शेप देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद नेक के साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ में इसको 1 इंच मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉलर लगेगी। यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर दिया है 7.5 इंच तक। ये वाला शेप हमें इस तरीके से देना है। अभी यहाँ पे हाफ इंच करके आर्म का शेप देना है इस तरीके से। इसको हम कट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बैक वाला पार्ट भी कट कर लिया, लेकिन जब हम स्टिचिंग देखेंगे तो फ्रंट पार्ट की देखेंगे और कॉलर की।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया है हाफ इंच। बैक साइड में ज़िप लगाएंगे तो उसके लिए भी हमने ले लिया है। मैन फैब्रिक पर भी इस तरीके से कट करके साइड में रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 लाइनिंग यूज़ करना है क्योंकि इसमें हम पैड लगाएंगे। तो एक लाइनिंग को हमने मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है और जो दूसरा लाइनिंग है वो हमारे पास ये रहा। तो इसका हमें नेक स्टिच कर लेना है पहले। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। 3 इंच का शेप दिया है हमने और उसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद पेपर पेस्टिंग किया और उस पर इस तरह से पलट कर स्टिच करना है नेक को। इस तरह से कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे। ये देखिए प्रेस कर लिया है इसको। साइड का एक्स्ट्रा जितना भी हो अस्तर के बराबर का हमें पूरा कट कर लेना है और अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है। दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम कफ अटैच करेंगे तो मैंने यहाँ पे 34 साइज़ के ही कफ लिए हैं। प्लस का साइन बनाना है कफ के सेंटर पर और इसको इस तरह से स्टिच करना है। तो जो कट लगाया था वहीं पे हम स्टिच करेंगे, जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट था वहीं। तो इस तरह से स्टिच कर लेना है। दोनों पैड स्टिच करेंगे। सेंटर में डाट देंगे। तो कफ के सेंटर में हमें डाट देना है। मैन फैब्रिक के सेंटर पर डाट देंगे। इसको अच्छे से प्रेस करके कफ को सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा जो इसका था वो कट कर लिया है। अब इसके ही आगे वाले पार्ट में प्रिंसेस तक वाले पार्ट पर इस तरह से एक पट्टी लगा देनी है जो इस तरह से शेप में है। जैसा जैसा शेप है वैसे ही हमें यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस पर प्रेस करके इसको अंदर के साइड करके हैंड स्टिच करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करनी है, दोनों साइड इक्वल लेकर, और नीचे की साइड बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट में हमने पेपर पेस्टिंग लगाया है और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे, इसको नीचे के साइड करके सेट करेंगे। सेट करने के बाद सभी साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। नीचे के साइड पट्टी लगाएंगे। पट्टी की विड्थ हमने 1.5 इंच रखी है। ये देखिए इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आर्मोल जो है वहाँ पे हमें इस तरह से पट्टी लगानी है, क्रॉस में कट करके। कट लगाएंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए बैक वाला पार्ट हमने इस तरीके से जिप लगाकर रेडी कर लिया है। अब ये जो यहाँ पे जिप है वो हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसे हम लगाकर देखेंगे। ध्यान रहे कि जब आप इसे लगाएं तो ये ऊपर तक ही ओपन ना हो जाए, वरना चेन हमारी ख़राब हो जाएगी। लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चेन को। तो इस तरह से बराबर आपको कट करना है। फिर हम यहाँ पे हमारी कॉलर कट करेंगे। तो मिनिमम हम 14 इंच की कॉलर बना रहे हैं 34 साइज़ में। तो यहाँ से हमें 7 इंच लेना है, यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच, यहाँ से 3 इंच और कर्व देना है। यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए मेन फैब्रिक पर इसको पेस्ट करेंगे, एक साइड से इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पर इस तरह से रख कर हम इसको स्टिच करेंगे पेपर पेस्टिंग के साइड से। ये देखिए एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे कट कर लिया है। कट लगा देना है पूरे पर, और इसको सेंटर पर एक कट लगाना है ताकि हमें पता रहे कि सेंटर इसका कहाँ है। फिर इसको इस तरह से पलट कर स्टिच करना है। तो पहले इसको फोल्ड करके इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है।
बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरे साइड से स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट स्टिच करना है। और इस तरह से ये ओवरलैप हो जाएगा। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।